जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है मनश्री दिलीप कदम फ्रॉम ऑफिसर्स करियर एकेडमी। तो आज हमारे सामने है हमारी एक कैडेट जिनका नाम है प्रतिभा मित्रा। तो आइए हम उनका छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। हेलो प्रतिभा। हेलो। तो मुझे बताइए कि आपका यहाँ का सफ़र कैसे चालू है? अभी एक्चुअली में जो मैंने पहले मैं एकेडमी में थी, मेरा रेसिडेंशियल स्कूल था धारवाड़ में, नॉर्थ कर्नाटका में। तो वहाँ से मैं यहाँ पर आने का ये है कि मुझे एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी बिल्ड करनी थी अपने अंदर। और इवन ये मेरे मम्मी का बहुत बड़ा सपना था। जब से मेरी मम्मी छोटी थी, वो उनको ऑफिसर खुद बनना चाहता था, लेकिन वो नहीं बन पाई। सो उनका ये था कि वो अपनी बेटी को बनाए। तो मेरी मम्मी का ये सपना था कि मुझे एक ऑफिसर बनाए। तो मेरी मम्मी ने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया कि शायद ही किसी ने किया होगा। मेरे मम्मी ने सारे एकेडमिक्स, इंडिया के जो बेस्ट एकेडमी से सारे एकेडमी को घूम के आई, लेकिन मम्मी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ की एनवायरनमेंट वो ऐसा था कि वो बिल्कुल बीच में सिटी के अंदर, और ऐसे बहुत ज़्यादा नॉइसफुल ऐसा था। लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट देख के जब मैं यहाँ पे आई, तो मैं जस्ट एकेडमी विजिट करने आई थी कि मैं कैसा है एकेडमी देखने के लिए। लेकिन मम्मी को इतना अच्छा लगा कि जब मैं आई तभी मेरी मम्मी ने मेरा एडमिशन करवा दिया और मुझे यहीं पर ही रुका दिया। और जब मुझे फर्स्ट टाइम मीट करने आई, तब मेरा लगेज वगैरह दिया मम्मी ने। तो इवन अगर मैं कुछ भी अभी यहाँ पर हूँ, तो सब कुछ हूँ मेरी मम्मी की वजह से। इतना ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ। इवन अभी की जनरेशन में कैसा है कि गर्ल्स को पढ़ाई के लिए उतना ही करते, ज़्यादा प्रेफरेंस देते, जनरल गैप्स करते हैं। तो इवन मेरी मम्मी को ये सब हटा के ऐसे करवाना है कि एक लड़की भी सब कुछ कर सकती है। वो भी एक हायर पोजीशन पे पहुँच सकती है, अपना स्टेटस बना सकती है, अपने पैर को पर खड़ा हो सकती है। ऐसे बोल के मेरी मम्मी के करेज की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और मुझे पता है कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए बेस्ट एकेडमी ढूँढी है, ओसीए। थैंक यू। तो मुझे आप बताइए कि आपका ऑफिसर्स करियर एकेडमी में सफ़र कैसा चालू है? ऑफिसर करियर एकेडमी में मेरा सफ़र तो अभी तो बहुत अच्छा चालू है, क्योंकि मेरा मैथ्स भी बहुत पुअर था। और जब से मेरा सुपर 30 का बैच का सिलेक्शन हुआ है, तब से मेरा मैथ्स बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे कृष्णा सर हमको बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं, और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करती है, हमारे पाथ को ईज़ी करती है सक्सीड होने के लिए। एंड इवन हमारे डायरेक्टर सर भी हमारे साथ बहुत फ्रेंडली है, हमारे सारे नीड्स को वो फुलफ़िल करते हैं। और इवन स्टडी को जाएँ तो हमारा जीडी सेक्शन जब होता है, तब हमारे करंट अफेयर्स पूरे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। और इवन सुमित सर हमारा इंग्लिश लेते हैं, जो ऐसे बोलते हैं कि वो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनको पता रहता है कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। इवन एकेडमिक्स तो बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू। तो मुझे बताइए कि आपको ऑफिसर्स करियर एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? इवन मेरी मम्मी ने मास मीडिया में थ्रू देखा था। और इवन यहाँ का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत सारे ऑफिसेस बने हैं यहाँ में, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी एक ऑफिसर बनूँ इस एकेडमी से, और मैं बनकर रहूँगी। ओके। तो मैंने ऐसा देखा है कि आपके बाल बहुत लंबे थे और वो अचानक से ऐसे आपने बॉय कट कर लिया, तो उसके पीछे का रीज़न और डेडिकेशन क्या था? इवन मेरे बाल बहुत बड़े थे जब मैं यहाँ पे आई थी, लेकिन आपको पता है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी तो होती है, ऑफिसर्स की करेज, मतलब क्वालिटी जो होती है, तो एकदम डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। तो जब मैं यहाँ पर आई, तो मेरा परेड का सिलेक्शन हुआ। तो परेड के सिलेक्शन में तो ऑफिसर्स क्वालिटी चाहिए। तो इवन वो बिल्ड करने के लिए, मैं बोल सकती हूँ कि बिल्ड करने के लिए मैंने अपने बालों को काटे, क्योंकि इसमें से मुझे एक इंस्पिरेशन मिलता है। मुझे जब मैं बालों को देखती हूँ, तो मैं ऐसा लगता है कि मैंने ये ऑफिसर बनने के लिए काटा है। तो जब भी मैं अपने बालों को देखती हूँ, तो मुझे वो फिर से याद आता है, और मैं फिर अपने गोल के थ्रू चलने लगती हूँ। थैंक यू। तो ये थी हमारी प्रतिभा मित्रा की कहानी। और आपने देखा ही होगा कि ऑफिसर्स करियर एकेडमी एक कैडेट को ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ दिलवाने में कितनी हेल्प करती है। तो अगर आपको भी ऐसे क्वालिटीज़ डेवलप करने हैं, तो ज़रूर हमारे एकेडमी को एक बार विज़िट दीजिए। हमारे एकेडमी के डोर्स आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। थैंक यू।